हम चैप्टर 15 कर रहे हैं अपनी बुक यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। लुइस हे ने जो इसमें डिजीजेस यानी कि बीमारियों के बारे में बताया है, उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे हर एक इमोशन हमारा डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस का कारण होता है। उन्होंने डिटेल में, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में, हर एक छोटी से छोटी बीमारी के बारे में हमें बताया है कि कैसे छोटी से छोटी बीमारी का एक इमोशन जिम्मेदार होता है। कई बार हमें पढ़ के आश्चर्य होगा कि इतनी छोटी छोटी सी बातें, यानी कि अगर हम जल रहे हैं, अगर हमें कट लग गया है, तो उसके कारण उसका भी कोई ना कोई हमारे इमोशन से नाता होता है, कोई रिश्ता होता है। तो इसलिए लुइस हे कहती हैं कि अपने इमोशंस को बाहर निकालना सीखिए, बाहर डालना सीखिए, उसे फेंकना सीखिए। जितना आप इमोशंस को बाहर निकालेंगे, अपने अंदर नहीं पलने देंगे, तो वो बीमारी नहीं बनेगी। हम इमोशन को अंदर पलने देते हैं, उसको कहते हैं ना, उसको खाना पीना सब देते हैं कि भाई मैं गुस्सा हूं तो गुस्से को खाना दे रहे हैं और गुस्सा उसमें डाल रहे हैं और किसी बात पे गुस्सा हो रहे हैं। तो कोई ना कोई हमारी बीमारी उसके कारण निकल के आती है। तो आपने अच्छी तरह से देखा होगा, आपने ये जो चैप्टर 15 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं अभी तक 3 पार्ट्स करा चुकी हूँ, आज मैं 4th पार्ट लेने वाली हूँ। काफी उन्होंने सारी बीमारियों का, मतलब A to Z, उन्होंने अल्फाबेटिकली सारी बीमारियों का A to Z दिया हुआ है। जिसको जो भी डिजीज के बारे में जानना है, वो उस वाले डिजीज के आसपास का वीडियो देख सकता है और जान सकता है कि कौन सा इमोशन मेरी किस डिजीज से रिलेटेड है। उसके बाद अगर किसी को मेरी लाइव सेशंस ज्वाइन करने हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा, व्हाट्सएप लिंक के द्वारा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। और अगर किसी को मेरा वीडियो या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट जरूर छोड़ें कि आपको क्या अच्छा लगता है। और अगर किसी को कोई और बुक पढ़ने का मन है, तो वो बुक का नाम भी जरूर डालें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 15 का लास्ट पार्ट। ल्यूकोरिया, जो कि वाइट वाटर, सफेद पानी जैसा फीमेल की प्रॉब्लम होती है, उसको वेजिनाइटिस भी कहते हैं। वेजिनाइटिस, उसका जो कारण है वो ये है कि जब वुमेन ये फील करती हैं कि वो बहुत पावरलेस है, मतलब उनके पास कोई पावर नहीं है अपने मेल काउंटर पार्ट के अकॉर्डिंग, मतलब मेल उन पर ज्यादा हावी होते हैं, तब उनके ये प्रॉब्लम होने लगती है। या आपको अपने पार्टनर पर गुस्सा बहुत आता है, तब हमें ये प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद है, उसके लिए उन्होंने एक अफर्मेशन बोली है, आई क्रिएट ऑल माई एक्सपीरियंसेस, आई एम द पावर, आई रिजॉइस इन माई फीमेलनेस, आई एम फ्री। वो बोलती हैं कि मैं, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं अपने आप बनाती हूँ। मेरे पास शक्ति है, पावर है, और मैं अपनी जो फीमेल मेरी बॉडी है उसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, उससे मैं खुश होती हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ। लिवर, हम जो अपने अंदर सोचते हैं, अपने अंदर जो धारण कर लेते हैं, हमारा शरीर वो सुन रहा होता है। हर सेल उसको सुन रहा है। अगर आप दुखी हैं तो वो सेल, एक एक सेल आपका बॉडी का सुन रहा है कि आप दुखी हैं, और वो उस तरह के ही पैटर्न आपके बॉडी में बनाने लगता है। अगर आप गुस्सा होते हैं तो वो सुन रहा होता है कि आप बहुत गुस्सा है, उस तरह का पैटर्न बनाने लगता है, उस तरह की फीलिंग आपके अंदर जनरेट करने लगता है, वो वाइब्रेशन बनने लगती है, और आपको ऐसे लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं जो आपको और दुखी करेंगे, आपको और गुस्सा करेंगे। तो आप उस इमोशन को, उस गुस्से को ठंडा करिए, उस चीजों को ठंडा करिए जिस जो आपको गुस्सा दिलाती हैं या आपको दुखी करती हैं, और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा, प्लस आपकी बीमारियां भी आपको नहीं लगेंगी। उसके बाद अगर मुझे लिवर में मेरे प्रॉब्लम है, तो वो लिवर क्या है? एक जगह है जहां पर मैं अपने गुस्से को रखता हूँ। गुस्सा स्टोर होता है किसमें? लिवर में। तो जिन लोगों की लिवर में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कभी आपको लगेगा कि मैं तो घर में गुस्सा नहीं करता, लेकिन हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस पे गुस्सा करते हो, इसलिए लिवर में परेशानी आने लगती है। और उसके लिए आपको क्या करना है? लव एंड पीस एंड जॉय आर व्हाट आई नो। उसके लिए आपको लव, प्यार में रहना है, खुशी में रहना है, शांति में रहना है, ये सीखना है। अब लिवर प्रॉब्लम यानी कि हेपेटाइटिस, जॉन्डिस जो होता है, पीलिया हो गया, हेपेटाइटिस जो आपको पता ही है, कट से या किसी चीज से लग जाती है, या मतलब सेल्स में ऐसे ही भी कभी कभी आ जाती है। तो वो क्यों होती है? क्रॉनिक कंप्लेनिंग, जब हमें
दूसरों को दोष देने में, कंप्लेन करने में कि मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ, ये ऐसा पर्सन है, वैसा पर्सन है, तो कंप्लेन करते हैं जब हम, तब ये लिवर में प्रॉब्लम आने लगती है। या फिर हम अपने जो फॉल्ट हैं, है ना, उनको जस्टिफाई करते हैं, नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो इस तरह का ही हूँ, यही सही चीज होती है ना, फाइंडिंग टू डिसीव योरसेल्फ, जब अपने आप को ही आप धोखा दे रहे हो कि मैं ये सही हूँ, जब कोई आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन आप खुद को मान रहे हो कि मैं ठीक हूँ हर चीज में। या आप किसी चीज के लिए लेकर दुखी हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग बैड, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए आपको एफर्मेशन बोलनी है। आई चूज टू लिव थ्रू द ओपन स्पेस इन माई हार्ट, आई लुक फॉर लव एंड फाइंड इट एवरीवेयर। मैं चूज करता हूँ वो वाली लाइफ जो कि खुले स्वतंत्र वातावरण में है, और मेरा दिल वहां पर खुश रहता है, और मैं देखता हूँ कि मेरे पास प्यार हर जगह है। उसके बाद लॉक जॉ यानी कि टिटनेस जो होती है, वो क्यों होती है? जब मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, बताइए, टिटनेस भी उसको, उसका कारण इमोशन है। हम सोचते थे कि कील चुभने से हो गई, पर वो क्यों आपके हर को, कई लोगों को कील चुभ जाती है, लेकिन किसी को ही टिटनेस क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एंगर होता है, उसके अंदर डिजायर टू कंट्रोल होता है कि दूसरों को मैं कंट्रोल करके रखूं, या फिर मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे अंदर से गुस्सा है, तब ये होता है। और उसके लिए एफर्मेशन है, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई इजिली आस्क फॉर वॉट आई वॉन्ट, लाइफ सपोर्ट्स मी। मैं अपनी लाइफ की जो प्रोसेस है, जो लाइफ मेरी चल रही है, उसको बहुत ट्रस्ट करता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ। मैं हमेशा जो भी चीज मुझे चाहिए वो आसानी से मांग लेता हूँ, और मेरी जो लाइफ है, मेरी जो जीवन है, वो मुझे सपोर्ट करता है। लॉन्ग गिल्स डिजीज, ये होता है एमनियोफिल लेटरल सिरोलोसिस। वो वो भी सेम इसी कारणों से होती है। लंप इन थ्रोट, मतलब यहाँ पे गले में कुछ लंप आ गया, वो क्यों होता है? जब मुझे दूसरों की बातों पर ट्रस्ट नहीं होता, अपनी लाइफ पे ट्रस्ट नहीं होता, या मुझे डर होता है, तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम सेफ, आई ट्रस्ट द लाइफ इज हियर फॉर मी, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली एंड जॉयसली। लंग्स में प्रॉब्लम क्यों होती है? जब मुझे एबिलिटी टू टेक इन लाइफ, मेरे लिए प्रॉब्लम होती है, आई टेक इन लाइफ इन परफेक्ट बैलेंस। और लंग्स, जब सांस में लेने में हमें किसी भी चीज में लंग में प्रॉब्लम है, निमोनिया हो गया, तो वो क्यों होता है? डिप्रेशन से हो गया, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे अंदर दुख है, मैं लाइफ को वैसे नहीं ले पा रहा हूँ जैसे मुझे लेना चाहिए, तब लंग्स में प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई हैव कैपेसिटी टू टेक इन फुलनेस ऑफ लाइफ, मेरे पास बहुत सारी कैपेसिटी है कि मैं पूरी लाइफ को अपने अंदर ले सकता हूँ। आई लविंगली लिव लाइफ विद नो फुल विद टू फुलेस्ट, और मैं पूरी तरह से अपना जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद लूपस। लूपस जो बीमारी है, वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है, अ गिविंग अप बेटर टू डाई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाना ही मेरे लिए काफी, मर जाना ही मेरे लिए जरूरी है ना। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं अपने को, अपने से गुस्सा हूँ, अपने से ये चाहता हूँ कि मैं नहीं जीऊं, मर जाऊं, अपने को पनिश करूं, तब हमें ये लूपस बीमारी होती है। और उसके लिए एफर्मेशन है, ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर अटैक करती है, हमारे जॉइंट्स पर, हमारे स्किन पर, किडनीज पर। और इसके लिए एफर्मेशन है, आई स्पीक अप फॉर माई सेल्फ फ्रीली एंड इजिली, मैं अपने लिए हर तरह से बोलने के लिए तैयार हूँ, आसानी से बोलने के लिए तैयार हूँ। आई क्लेम माई ओन पावर, मैं अपनी पावर को खुद ध्यान रखता हूँ। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एम फ्री एंड सेफ, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। जब हम अपनी चीजों को ना अंदर ही रखते हैं, जब हम ऐसा लगता है हमारा जीवन ढो रहा है, कोई हमारे पर दबाव डाल रहा है, उसे बोलना सीखिए, निकालना सीखिए, कहीं भी निकालिए, उस इमोशन को निकालिए। लिम्फ प्रॉब्लम जो होती है, वो क्यों होती है? जब हमारे अंदर ये होती है, माइंड में, हमारे दिमाग में ये होती है, दैट जो भी वार्निंग दैट द माइंड नीड्स टू बी रीसेंटर्ड ऑन द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, लव एंड जॉय है ही नहीं, और आपको कोई वार्निंग दे रहा है कि भाई इस तरह से ना करिए, इस तरह से करिए, तो तब हमें ये लिम्फ डिजीज होने लगती है, लिम्फ प्रॉब्लम होने लगती है। और उसके लिए जो एफर्मेशन है, वो है, उसमें छोटे छोटे ऐसे फोड़े से जगह जगह हो जाते हैं,
तो वो उसके लिए एफर्मेशन है, आई स्पीक अप फॉर माई सेल्फ फ्रीली एंड इजिली, आई क्लेम माई ओन पावर, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एम फ्री एंड सेफ। आई होप आपको सबको ये इंग्लिश में समझ में आ रही होंगी, मैं हिंदी में अब ट्रांसलेट नहीं करूंगी क्योंकि बहुत इजी एफर्मेशंस है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। लिम्फ प्रॉब्लम, जब यही और लूपस था, पहले प्रॉब्लम थी, सॉरी अब ये लिम्फ है जो कि नोड्स होती हैं, जो कि मैंने नोड्स बताई। लूपस अलग चीज होती है। लूपस होती है जिसमें आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसमें आपको कहीं रैश, जैसे कि कहीं फोड़ा सा या वो नहीं, सॉरी, ये हो जाता है आपको, जो आपकी ना इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है, रैशेस टाइप के से हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तब लूपस होती है। लिम्फ नोड में होता है कि कहीं गांठ सी बन जाती है। ये क्यों होती है? जब आपको अपने लाइफ को ऐसा लगता है कि मुझे रीसेंटर करने की जरूरत है या मेरे लाइफ में लव और जॉय की कमी है, तो उसके लिए हमें जो एफर्मेशन है वो ये है, आई एम टोटली centered in love and joy of being alive. I flow with life. Peace of mind is mine. मलेरिया, ये आपने बहुत कॉमन सुना होगा। मलेरिया डिजीज जो होती है, बीमारी जो हमें बुखार आ जाता है मलेरिया का, वो क्यों होता है? आउट ऑफ बैलेंस एंड नेचर विद लाइफ। जब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं नेचर के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी लाइफ का बैलेंस खत्म हो गया है और मैं, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, तब ये सोचिए, मलेरिया भी हमें किसी ना किसी उससे हो जाता है। बुखार भी हमें, ये जो मलेरिया है, हम सोचते थे कि हमें जो ठंड लग के बुखार आ रहा है वो किसी मतलब हमें किसी मच्छर ने काट लिया है या किसी कुछ से हो गया है, लेकिन ये भी हमारे इमोशन के कारण हमें हमारे अंदर आ जाता है। अब उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम यूनाइटेड एंड बैलेंस विद ऑल ऑफ लाइफ, आई एम सेफ। मेस्टोइडाइटिस, ये क्यों होती है मेस्टोइडाइटिस? ये जब हमारे अंदर बहुत गुस्सा होता है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, तब हमें मेस्टोइडाइटिस होती है, जिसमें हमें जो हमारे ब्रेन की जो वो होती है, कान के पीछे की जो हड्डी होती है, उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब हमें मेस्टोइडाइटिस हो जाती है। जब मुझे ऐसा लगता है कि डिजायर नॉट टू हियर व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि कान के पीछे होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो भी सुनना, जो मैं सुन रहा हूँ वो मुझे सुनना पसंद नहीं है। यूजली चिल्ड्रंस को बहुत मतलब बच्चों को होती है, जब उनके पास पचर पचर उनकी लाइफ में सुनने को उनको मिलता है। फियर इन्फेक्टिंग द अदर स्टैंड अंडरस्टैंड, फियर इन्फेक्टिंग, अब ऐसा लगता है कि हमें डर लग रहा है कि कोई हमें अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तब ये मेस्टोडाइटिस हो जाती है। कान के पीछे होती है ये। अब इसके लिए जो हमारी वो है एफर्मेशन है, वो है, डिवाइन पीस एंड हार्मोनी सराउंड्स एंड इन ड्वेल मी, आई एम एन ओएसिस ऑफ पीस एंड लव एंड जॉय, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। मतलब मेरे अंदर बहुत सारा प्रेम है, मेरे अंदर पीस है, हार्मनी है, और मेरे अंदर इतनी शांति है और सब कुछ अच्छा है मेरे जीवन में। अब होती है मेलिटिस। जो मेलिटिस डिजीज है वो डायबिटीज जैसी होती है, डायबिटीज है। उसके बाद जो मेनोपॉज प्रॉब्लम है, वो दोनों एक ही चीज से होती है। मेलिटिस, सॉरी, ये जो मेस्टोडाइटिस होती है उसी तरह से हमारी एंगर और फ्रस्ट्रेशन से होती है। अब जो मेनोपॉज होता है, जो लेडीज में 40 से 45 के बीच में धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, स्पेशली फीमेल्स में जो मेनोपॉज प्रॉब्लम्स होती हैं, मोस्टली लेडीज को पता ही होगा कि किसी को चक्कर आते हैं, किसी को फोड़े होने लगते हैं, किसी को ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है। तो ये सब तरह तरह की जो परेशानियां हैं वो क्यों आती हैं बताइए? ये भी एक, ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया कि ये मेनोपॉज प्रॉब्लम मेरे सबको होती है, पर ऐसा नहीं है, ये कुछ लोगों को होती है। तो उनका कारण ये होता है कि फियर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वांटेड, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई समझता नहीं है, प्यार नहीं करता, मेरी कोई जगह नहीं है। फियर ऑफ एजिंग, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बड़ी हो रही हूँ, बूढ़ी हो रही हूँ, या मुझे सेल्फ अपने आप को प्यार करना नहीं आता, मुझे अपने आप से ही रिजेक्शन है। नॉट फीलिंग गुड इनफ, या कुछ अच्छा नहीं लगता, तब ये होने लगता है। उसके लिए आप बोलिए, आई एम बैलेंस्ड एंड पीसफुल इन ऑल चेंजेस ऑफ साइकिल एंड आई ब्लेस माई बॉडी विद लव। बहुत अच्छी एफर्मेशन सोच सोच के लुइस हे ने लिखी हैं। आप इनको एक बार देखें और जरूर बोलने की कोशिश करें। मेंसुरल
मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं लेडीज को वो क्यों होती हैं। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा हमें ब्लीडिंग हो गई, कम ब्लीडिंग हो गई, तो ये सब क्यों होती है, क्यों होता है रिजेक्शन ऑफ वंस फेमिनिटी। जब हम अपने स्त्री होने पर हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ अंदर गिल्ट होता है, कुछ अंदर डर होता है, या बिलीफ होता है कि जो हमारे जेनाइटल्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये सिंफुल हैं, कुछ हमने गलत एक्ट करा है, या अ, ये इंजॉयमेंट की चीज नहीं है, तब हमें ये मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसके लिए affirmation है, आई accept my full power as a woman and accept all my bodily processes as normal and natural. I love and approve of myself. अब माइग्रेन हेडेक्स जो होता है, जो सिर का दर्द, जो बहुत थ्रॉम्बिंग हेडेक कहते हैं, कभी आधे सिर में होता है, कभी पूरे सिर में होता है, पीछे होता है कभी, तो वो क्यों होता है, ये इसलिए होता है डिसलाइक ऑफ बीइंग ड्रिवन, रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ लाइफ, सेक्सुअल फियर कैन यूजुअली बी रिलीव्ड बाय मैस्टरबेशन। तो वो बोलती है ये क्यों होता है, जब हमें अपने आप डिसलाइक ऑफ बीइंग ड्रिवन, कि आपको आगे बढ़ने के लिए आप बढ़ तो रहे लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप जो लाइफ फ्लो हो रही है वो अच्छी नहीं लग रही है, या आपको सेक्सुअल फियर्स होते हैं कुछ ना कुछ लेकर, तो उसके लिए आप क्या एफर्मेशन बोलेंगे, आई रिलैक्स into the flow of life and let life provide all that I need easily and comfortably. Life is for me. मिसकैरेज अबॉर्शन हो जाते हैं, जैसे कि आपने कंसीव किया है और एकदम अबॉर्शन हो गया, तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि आपको कोई डर है, कोई डर है, फ्यूचर का डर है, अभी नहीं है, आपको पता है कि ऐसा लग रहा है कि आगे मेरे लाइफ में कुछ हो जाएगा, है ना, या फिर आपको लग रहा है कि ये जो बच्चा है वो इनअप्रोप्रिएट टाइमिंग पर आया, तो ऑटोमेटिकली वो मिसकैरेज हो जाता है। तो उसका क्या इंफॉर्मेशन है, डिवाइन राइट एक्शन इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन माई लाइफ, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, ऑल इज वेल। मोनो मोनोन्यूक्लियस पी फिजर डिजीज, ग्रैनुलर फीवर, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जब आप एंगर है, कि जो भी आपके लाइफ में लव है, एप्रिसिएशन है ना, कि आपको वो नहीं मिला, आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, तो आपको बहुत गुस्सा है उस चीज को लेकर कि मैंने सबके लिए किया लेकिन किसी ने मुझे नहीं किया। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरी केयर नहीं करता और आप भी अपनी केयर नहीं करते हैं। इसमें फीवर में बुखार आने लगता है, खराश आने लगती है, फीवर होने लगता है हमें, और ये इसलिए होता है, इसके लिए एफर्मेशन है, आई लव एंड अप्रिशिएट एंड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम इनफ। मोशन सिकनेस जो हमें कार में कहते हैं ना, जब कार में जाते हैं किसी को वॉमिटिंग फीलिंग होती है, किसी को चक्कर आने लगते हैं, तो वो क्यों होती है, जब मुझे डर होता है, जब मुझे डर होता है कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ माई थॉट, आई एम सेफ, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। माउथ में अगर कोई, हमारा माउथ क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है न्यू आइडियाज, नरिशमेंट, हम माउथ से ही बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें न्यू आइडियाज हैं, और वो हम खाना खाते हैं तो वो नरिश करता है हमारे को। तो माउथ के लिए एफर्मेशन है, आई नरिश माई सेल्फ विद लव। अब माउथ में जो प्रॉब्लम होती हैं वो क्यों होती हैं, कि मेरा क्लोज माइंड है, मैं अपने को बिल्कुल लोगों से एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने को बंद करके रखता हूँ, मुझे इनकैपेसिटी टू टेक न्यू आइडियाज, मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं है नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की, मैं सिर्फ जो पुरानी बातें हैं वो ही मानता हूँ। तो तब मुझे माउथ में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। उसके लिए क्या है, आई वेलकम न्यू आइडियाज एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड इम्प्रूव प्रिपेयर देम फॉर डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। म्यूकस कोलाइटिस जो इंटेस्टाइन में डिजीजेस होती हैं वो क्यों होती हैं, वो इसलिए होती हैं जब हम कोई भी चीज को अपने अंदर से नहीं जाने देते हैं, अपने अंदर से निकलने नहीं देते हैं, कंफ्यूज हमारे थॉट्स हैं, पुराने विचार हैं, हमारे पुरानी सोच है, पुराने बिलीफ हैं, जो कि हम अंदर ही अंदर भरते रहते हैं, उनको निकालते नहीं हैं, तब हमें ये कोलाइटिस, कोलोन डिजीज होने लगती हैं। वेलोइंग इन द ह्यूमिड मियर ऑफ द पास्ट, और हमेशा पास्ट में ही रहते हैं, उन्हीं के बारे में, चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, आई रिलीज एंड डिसॉल्व द पास्ट, आई एम क्लियर थिंकर, आई लिव इन द न्यू इन पीस एंड जॉय। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होती है वो क्यों होती है, ये मेंटल हार्डनेस होती है, जब हमारे अंदर हम किसी भी चीज को लेकर स्टबन होते हैं, हम हार्ट हार्टेड होते हैं, जब हम किसी से भी दिल से बहुत कहते हैं ना, पत्थर दिल वाले टाइप के होते हैं, आयरन विल, जब हम बहुत ज्यादा एकदम लोहे की तरह से हमारा विल होता है, हम फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं किसी भी चीज के,
लिए तब ये हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है। हमें किसी बात का बहुत डर भी होता है, तब भी होती है ये। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, जो हमारी नर्व सेल को कवर करता है, वो होने लगता है। उसके बाद इसके लिए एफर्मेशन है, वो ये है, बाय चूजिंग लविंग joyous thoughts I create loving joyful world I am safe and free। मसल्स, मतलब हमारे मसल्स क्या होते हैं, जो हमारे मसल्स में क्या होता है, फैट स्टोर होता है। तो वो क्यों हो जाते हैं मसल में प्रॉब्लम, जब हम न्यू एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, न्यू एक्सपीरियंस नहीं हमें अच्छे लग रहे होते हैं, हम अपने लाइफ में आगे मूव नहीं कर पाते, तब हमें मसल्स में प्रॉब्लम होने लगती है। अब उसके लिए एफर्मेशन है मसल्स के लिए, आई एक्सपीरियंस लाइफ एज अ जॉयस डांस। अब मसल्स डिस्ट्रोफी क्यों हो जाती है, वो इसलिए होती है, आई एम नॉट वर्थ ग्रोइंग अप। जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ने के लिए मैं बना ही नहीं हूँ, मेरी लाइफ ऐसे ही चल रही है, तब मुझे मसल्स में परेशानियां होने लगती हैं, कभी कभी मसल लॉस होने लगता है। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं, इसीलिए कि मुझे आगे बढ़ने में परेशानी है। तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई गो बियॉन्ड माई पेरेंट्स लिमिटेशन आई एम फ्री टू बी बेस्ट मी आई कैन। मैं जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताई थी बातें, मैं उनको छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ, वो लिमिटेशंस हटा रहा हूँ, वो बिलीफ पास के हटा रहा हूँ, और मैं फ्री हूँ जो भी करने के लिए। जो बार वायरस, मेलेजाइसिस, एंसेफेलोमाइलिटिस, ये भी इसी कारण से होती है, जो मैं आगे ग्रो नहीं करना चाह रहा। और माइक्रोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी कि हार्ट अटैक भी का कारण भी यही है। अब मायोपिक मतलब आई प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आने वाले फ्यूचर का, कल का डर है, जब मुझे आगे आने वाले कल के लिए ट्रस्ट ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई भी ट्रस्ट नहीं है, मैं आगे वाली चीजों को विश्वास नहीं करता हूँ, मेरी लाइफ ऐसे ही चल रही है, तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ आई एम सेफ। अब नेल्स, हमारे नाखूनों में जो प्रॉब्लम है वो क्या होता है, नाखून किसके रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा प्रोटेक्शन, मतलब हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर नेल्स नहीं होते तो हमारी जो फिंगर्स हैं उसकी चीजें को हमें उठाने में परेशानी होती है ना, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए हम बहुत सारी चीजों को कर पाते हैं। और इसके लिए क्या है, आई रीच आउट सेफली, इसके लिए एफर्मेशन है। लेकिन अब कई लोग नेल बाइटिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हैं किसी भी चीज को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर फ्रस्ट्रेट हैं, है ना। ईटिंग अवे एट द सेल्फ, अपने आप को ही खाए जा रहे हैं, उनको कोई परेशानी है, वो अपने आप को ही खाए जा रहे हैं। उसके बाद फाइट ऑफ अ पेरेंट, या पेरेंट से कोई परेशानी है तब ऐसा होता है। उसके लिए एफर्मेशन है, इट इज सेफ फॉर मी टू ग्रो अप, आई नाउ हैंडल माई ओन लाइफ विद जॉय एंड विद ईज। अब जो नार्कोलेप्सी है, नार्कोलेप्सी होता है जो स्लीप डिसऑर्डर होता है, जो कि हमें दिन में भी नींद आने लगती है, दिन में भी बार बार नींद आती है। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है, जो मैं अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, मुझे कोई बहुत ज्यादा डर है, मुझे किसी चीज से भागने का मन है, मुझे वहां नहीं जाना है जहां मुझे होना है इस जीवन में, तो मुझे मतलब दिन में भी बैठे बैठे नींद आने लगती है, मतलब कोई जीवन में बोर्डम टाइप चीज हो रही है। तो उसके लिए आपका इंफॉर्मेशन है, आई रिलाई ऑन डिवाइन विजडम एंड गाइडेंस टू प्रोटेक्ट मी ऑल द टाइम्स आई एम सेफ। अब आप सोचिए, उन्होंने छोटी छोटी चीजों का भी एक इमोशन लिखा है, नौजिया, जो मुझे वॉमिटिंग और चक्कर आने वाली फीलिंग होती है, वो क्यों होती है, जब मुझे रिजेक्शन है, फियर है, जो नए आइडिया मेरे हैं, एक्सपीरियंस है, वो मैं रिजेक्ट करता हूँ, है ना, वो मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं, हर चीज अपने ही दिमाग से अच्छी लग रही है, तब मुझे नौजिया होने लगता है। आई एम सेफ, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ ब्रिंग ओनली गुड टू मी। नियर साइटेडनेस मतलब आई प्रॉब्लम, मायोपिया, ये भी इसीलिए होती है। उसके बाद नेक, नेक क्या करती है, हमारी रिप्रेजेंट फ्लेक्सिबिलिटी, मैं चारों तरफ नेक को घुमा सकता हूँ, है ना, पीछे देख सकता हूँ, आगे देख सकता हूँ, तो ये नेक क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी चीज दिखाती है। तो उसके लिए नेक के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, आई एम पीसफुल विद लाइफ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्यों हो जाती हैं, जब मुझे लाइफ को रिफ्यूज करना है, मुझे लाइफ को जीना ही नहीं है और अदर साइड नहीं देखना है, मतलब कि जैसा मैं जी रहा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, स्टबन हूँ, बहुत जिद्दी हूँ मैं फ्लेक्स, मतलब मुझे कोई चेंज होने में कोई मजा नहीं आता, मैं जैसा हूँ वैसा अपने को समझता हूँ, तो मेरी गर्दन अकड़ जाती है, तब नेक में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं या और तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो उसके लिए एफर्मेशन है, इट इज विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज दैट आई सी ऑल साइड ऑफ एन इशू, देयर आर एंडलेस वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड सीइंग थिंग्स, आई एम सेफ। नेफ्राइटिस,
ये क्यों होती है? ये क्या होती है? ओवर रिएक्शन टू डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर। जब अगर मुझे एक बार कोई डिसअपॉइंटमेंट मिला लाइफ में, अगर कोई मेरे से मेरे को जैसे मान लीजिए मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ और मुझे एक बार मैं फेल हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है अरे मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है मेरी लाइफ में। तब मैं जब ओवर रिएक्ट करता हूँ अपनी छोटी छोटी चीजों को लेकर, तब मुझे ये नेफ्राइटिस हो जाती है। और उसके लिए एफर्मेशन है। ये मेरे को जो मेरी किडनी है उसमें स्वेलिंग आने लगती है नेफ्राइटिस में। और इसके लिए मेरी जो एफर्मेशन है वो ये है: ओनली राइट थिंग इज टेकिंग प्लेस इन माई लाइफ, आई रिलीज द ओल्ड एंड वेलकम द न्यू, ऑल इज वेल। अब नर्व्स, नर्व्स क्या होती है हमारी? जो धमनियां होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं? रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन। वो सारा खून लेकर जा रही है इधर से उधर, तो वो कम्युनिकेट कर रही है ना? तो उसके लिए क्या है? एफर्मेशन हमारी नर्व्स के लिए: कम्युनिकेट विद ईज एंड विद जॉय। अब नर्वस जो ब्रेकडाउन होता है वो क्यों होता है? जब मैं सेल्फ सेंटर होता हूँ, सिर्फ अपने लिए सोच रहा हूँ, जैमिंग द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मैं दूसरों से बात ही नहीं करना चाहता हूँ। दूसरों से बात करने में मुझे परेशानी होती है ना? मुझे लगता है ये लोग अच्छे नहीं है। इस तरह की जब मेरे इमोशंस या फीलिंग्स होती हैं, तब मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके लिए एफर्मेशन है: आई ओपन माई हार्ट एंड क्रिएट ओनली लविंग कम्युनिकेशन, आई एम सेफ, आई एम वेल। नर्वसनेस, घबराहट, किसी से बात करने में घबराहट होती है, तो वो क्यों होती है? जब फियर होता है, एंग्जाइटी होती है, कोई चिंता होती है किसी चीज को लेकर, स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, है ना? रशिंग मतलब कोई चीज को लेकर भाग रहे हो, नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस, जो अपनी जीवन की जो भी हमारी प्रोसेस है उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तब ये हमें नर्वसनेस होने लगती है। अब उसके लिए एफर्मेशन है: आई एम ऑन द एंडलेस जर्नी थ्रू eternity and there is plenty of time, I communicate with my heart, all is well। अब न्यूरेलिजिया, न्यूरेलिजिया क्यों होती है? जब मुझे कोई चीज के लेकर पनिश मतलब गिल्ट है कि मैंने वो जो काम किया वो क्यों किया, है ना? अंदर से मुझे कोई चीज खाई जा रही है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब मुझे न्यूरोलेजिया होने लगता है। इसमें क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से ये इलनेस आ रही है, क्या इसके डिसऑर्डर्स हैं, है ना? क्यों हो गया ये, क्यों इस तरह की इंजरी हो गई और इंजरी के कारण कोई परेशानी हो गई, वो समझ में नहीं आती है। तब मुझे ये न्यूरेलिजिया हो जाता है। ये कहीं भी हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। और ये नर्व के द्वारा होता है, कोई पार्ट की नर्व जब खराब हो जाती है तो हमें ये न्यूरेलिजिया हो जाता है। उसके लिए आप अपने आप को गिल्ट कर रहे हो, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो इसलिए ये बीमारी होगी। उसके लिए एफर्मेशन है: आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई कम्युनिकेट विद लव। नोड्यूल्स जो बीच बीच में गांठें पड़ जाती हैं, वो क्यों हो जाती हैं? जब मुझे रिजेंटमेंट है किसी भी चीज को लेकर, क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई अंदर से दुख है, मुझे किसी ने बहुत परेशान किया है उसको लेकर हर्ट है, कोई ईगो है मुझे करियर को लेकर, तब ऐसा होता है। इसलिए एफर्मेशन है: आई रिलीज द पैटर्न ऑफ डिले विद इन मी एंड आई नाउ अलाउ सक्सेस टू बी माइन। नोज में, नोज हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है? सेल्फ रिकॉग्निशन। अब जब हम अपने आप को, नोज कहते हैं ना लंबी नाक वाला, तो हमारा ये पहचान है एक। तो इसके लिए क्या है कि आई रिकॉग्नाइज माई ओन इंट्यूटिव एबिलिटी। अब अगर नोज ब्लीड करती है, उसमें से खून निकलने लगता है नोज में से, तो वो क्यों होता है? नीड फॉर रिकॉग्निशन, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिकॉग्नाइज करें, सब लोग देखें मुझे। फीलिंग अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अननोटिस, क्राइंग फॉर लव, जब मैं बहुत प्यार के लिए मतलब कहते हैं ना तरस रहे हैं हम, जब तब हमारी नोज बहने लगती है। I love and approve of myself. I recognize my own true worth. I am wonderful। अब रनी नोज, जब हमें जुकाम हो जाता है, नाक बही जा रही है, तब वो क्यों हो जाती है? बहने वाली नाक नोज होती है, तब वो क्यों होती है? आस्किंग फॉर हेल्प, इनर क्राइंग, जब मेरे अंदर बहुत दुख है, मुझे अंदर बहुत रोना आ रहा है, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे हेल्प करे, तब रनी नोज हो जाती है। उसके लिए एफर्मेशन है: आई लव एंड कंफर्ट माई सेल्फ इन मेनी वेज दैट आर प्लीजिंग टू मी। स्टफी यानी कि नाक रुक गई है ना? अंदर बलगम रुक गया है, तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है नॉट रिकॉग्नाइजिंग द सेल्फ वर्थ, जब मैं अपनी आप की खुद ही जो मेरी सेल्फ वर्थ है उसको मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आई लव एंड अप्रिशिएट माई सेल्फ, उसके लिए एफर्मेशन है। नमनेस, जब मेरे को ऐसा सुन्नपना आ जाता है हाथों में, पैरों में या दिमाग में, कहीं भी हो रहा है,
तो वो क्यों होता है? विद होल्डिंग लव एंड कंसिडरेशन गोइंग डेड मेंटली। मतलब मैं अपने अंदर ना तो मैं किसी को प्यार दिखा पा रही हूँ, ना किसी को कंसिडरेशन दिखा पा रही हूँ, ना कोई मुझे कर रहा है, मुझे उसकी कमी लग रही है, या मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग बस अब मरे जा रहा है, तब इस तरह से मुझे नमनेस होने लगती है। इसके लिए एफर्मेशन, आई शेयर माई फीलिंग्स एंड माई लव, आई रिस्पॉन्ड टू लव इन एवरी वन। ऑस्टियोमिलाइटिस, बोन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्यों हो रही है? बोन की प्रॉब्लम है ये भी। तो उसके लिए होता है एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन है मुझे एट वेरी स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। फियर, फीलिंग अनसपोर्ट, जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है लाइफ को लेकर, तब ये बोन में प्रॉब्लम होने लगती है। आई एम पीसफुल एंड ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई एम सेफ एंड सिक्योर। इसके लिए एफर्मेशन है। ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी बोन प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, और इसके लिए जो प्रॉब्लम है वो यही है कि मुझे अपनी लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे रहूंगी, तो मुझे ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है। उसके लिए एफर्मेशन है, आई स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड लाइफ सपोर्ट मी इन अनएक्सपेक्टेड लविंग वेज। ओवरीज, जो फीमेल में ओवरीज होती हैं उनमें कोई कभी किसी की सिस्ट आ जाती है या कोई परेशानी हो जाती है, तो वो क्यों होती है? रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिविटी। जो ओवरीज है वो हमारा पॉइंट ऑफ क्रिएशन है ना। उसके लिए प्रॉब्लम है अगर उसमें, तो उसके लिए आप एफर्मेशन बोलिए, आई एम बैलेंस्ड इन माई क्रिएटिव फ्लोज। अब मैं ओवरवेट हो गई हूँ, फैट हूँ, मोटी हूँ, मोटा हूँ, तो क्या बोलेगी? क्यों होता है? जब मुझे लग रहा है कि मुझ लोग ये प्रोटेक्ट करें, रनिंग अवे फ्रॉम फीलिंग्स, जब मैं अपने फीलिंग से ही दूर भाग रहा हूँ, मुझे इनसिक्योरिटी है लाइफ में, मुझे अपने आप को, मैं ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, रिजेक्ट कर रही हूँ, या मुझे ऐसा लग चाहिए कि मुझे फुलफिलमेंट चाहिए लाइफ में, तब मुझे ये ओवरवेट प्रॉब्लम होने लगती है। उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम एट पीस विद माई ओन फीलिंग, आई एम सेफ वेयर आई एम, I create my own security. I love and appreciate myself. उसके बाद पैजेट डिजीज, वो क्यों होती है? जब आपको लगता है कि कोई भी मुझे, देर इज नो बडी टू लव मी, है ना, कोई भी मेरे पास नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे, है ना, नो, कोई भी मेरे को केयर नहीं करता, तब मुझे ये परेशानी होने लगती है। उसके लिए एफर्मेशन है, आई नो आई एम सपोर्टेड बाय लाइफ इन ग्रैंड एंड ग्लोरियस वे, लाइफ लव्स मी एंड केयर्स फॉर मी। अब पेन, कोई भी दर्द जो हमारे अंदर होता है, अब जो दर्द क्यों होता है? कोई भी दर्द, गिल्ट है जब हमें अंदर, कोई भी हमें किसी चीज को लेकर अंदर शर्म है कि मैंने ऐसा क्यों किया ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो फिर आपके दर्द के रूप में पनिशमेंट आता है आपके लिए, जब आपको खुद लग रहा होता है। तो इसलिए उसका एफर्मेशन बोलिए, आई लवली रिलीज द पास्ट, जो भी मैंने किया पास्ट में उसको रिलीज करता हूँ, दे आर फ्री एंड आई एम फ्री। जिसके लिए भी मैंने कुछ मेरा से गलती हो गई, वो भी फ्री है और मैं भी फ्री हूँ, ऑल इज वेल इन माई हार्ट, और सब कुछ सही है मेरे दिल में। उसके बाद पैल्सी, जो बेल पैल्सी, सेरेबल पैल्सी जो होती है, वो क्यों होती है? वो पैरालाइजिंग, एक सेकेंड सही करती हूँ, पैरालाइजिंग थॉट है, हमारी जो भी सोच है मेरी वो ठीक नहीं है, मैं किसी भी जगह रुक जाती हूँ, तब मुझे पैल्सी हो जाती है। और उसके लिए जो एफर्मेशन है वो है, आई एम फ्री थिंकर एंड आई एम वंडरफुल, आई हैव वंडरफुल एक्सपीरियंसेस विद ईज एंड विद जॉय। उसके बाद इसमें पैल्सी में मूवमेंट का लॉस होता है, हम मूव नहीं कर पाते कई तरह से, कई चीजों में, ब्रेन में, हमारी नर्व्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तब ये पैल्सी उसको बोलते हैं। उसके बाद पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या होती है? वो हमारी स्वीटनेस ऑफ लाइफ है, हमारी जिंदगी की मिठास है, तो माई लाइफ इज स्वीट, उसके लिए एफर्मेशन है। अब पैनक्रियाज में जो प्रॉब्लम होती है अलग अलग तरह की, जैसे पैनक्रियाटिटिस हो गई है, तो वो क्यों हो रही है? वो क्यों होती है? रिजेक्शन, जब मैं चीजों को रिजेक्ट करता हूँ, मेरे अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन है,
जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से सारी की सारी मिठास चली गई है जीवन में से, तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ एंड आई अलोन क्रिएट स्वीटनेस एंड जॉय इन माई लाइफ। पैरालिसिस, जो कि आपको हो जा कई लोगों को सुना होगा आपने, पैरालिसिस हो जाता है जिसमें आधा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। तो उसके लिए मसल्स आपके आधे शरीर की नहीं चल रही होती है, या किसी पार्ट ऑफ बॉडी का पैरालिसिस हो जाता है। तो उसके लिए क्या कारण होता है? जब मुझे कोई डर है, बहुत ज्यादा डर है किसी चीज को लेकर, मुझे कोई सिचुएशन को हैंडल नहीं की जा रही है, या कोई पर्सन मुझे बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रहा है, मुझे उसको लेकर बहुत डर है, तो पैरालिसिस होने का डर होता है। जब मैं बिल्कुल चेंज को रेजिस्ट कर रहा हूँ, उस पर्सन को रेजिस्ट कर रहा हूँ, तो पैरालिसिस आ जाती है। तो उसके बाद उसका एफर्मेशन है, आई एम वन विद ऑल ऑफ लाइफ, आई एम टोटली एडिक्वेट फॉर ऑल सिचुएशन। पैरासाइट्स, गिविंग पावर टू अदर, लेटिंग देम ओवर टेक ओवर। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो कि दूसरों पर पलते हैं, दूसरे के से खाना खाते हैं। कई बैक्टीरिया होते हैं, कई प्लांट्स होते हैं, ऐसे पैरासाइट्स होते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं, तो तब क्या होता है जब हम दूसरों को अपनी पावर दे देते हैं, है ना, जो हमारे ऊपर प्रभुत्व अपना अपना सकें, वो तब हमें पैरासाइट्स होती है। तो उसके लिए आपको क्या बोलना है? आई लविंगली टेक बैक माई पावर एंड एलिमिनेट ऑल इंटरफेरेंसेस। मैं अपनी पावर अपने आप में लेता हूँ, और जो भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहता है उससे मैं दूर करता हूँ। पैरेंथेसिस, नमनेस भी इसी कारण होती है, जो हमारे अंदर पैरेंथेसिया हो जाती है, वो भी इसी कारण है। पार्किंसन डिजीज, ये पार्किंसंस होती है जिसमें हम भूलने लगते हैं, दिमाग थोड़ा सुन्न होने लगता है। वो इसलिए होती है, फियर ऑफ एन इंटेंस डिजायर टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड एवरीवन। जब मेरे अंदर बहुत ज्यादा ये होती है कि मैं सब चीज को कंट्रोल करूं, हर लोगों को कंट्रोल करूं। और इसके लिए जो एफर्मेशन है वो है, आई रिलैक्स नोइंग दैट आई एम सेफ, लाइफ इज फॉर मी एंड आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। पेप्टिक अल्सर, जो कि हार्ट बर्न्स होते हैं, स्टमक में प्रॉब्लम, जब अल्सर, जब आपको बहुत एसिडिटी होने लगती है, बहुत हार्ट में डिजीज होने लगती है, कहते हैं पित्त बन रहा है, वो सब चीजें पेप्टिक अल्सर में बन जाती हैं। घाव हो जाते हैं आपके स्टमक में। तब क्या होता है? उसके लिए क्यों होते हैं? जब आपको बहुत डर है, जब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज के लिए काबिल नहीं है ना, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा ऐसा लगता है कि अब मैं सबको बस खुश रख सकूं, मुझे सबको खुश रखना है, तो ये बहुत ज्यादा इस तरह की फीलिंग है, तब आपको ये पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं। उसके लिए आपकी जो एफर्मेशन है वो ये है, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, आई एम वंडरफुल। प्रीडोडोटिटिस भी इसीलिए ही होती है। पिटाइट मॉल भी, एपिलेप्सी भी इसीलिए होती है। उसके बाद पी पेफर्स डिजीज, मोनोन्यूक्लियोसिस भी इसी कारण होती है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डर है, आपको अपने आप से कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ, या मुझे लोगों को प्लीज करना है, तब ऐसा होता है। फेलिबिटिस जो होती है वो क्यों होती है? जब मुझे अंदर से बहुत गुस्सा है, मैं दूसरों को ब्लेम करता हूँ, दूसरों पे ही दोषारोपण करता रहता हूँ, या फॉर लिमिटेड, जो कि मेरी लाइफ का जो कारण है दुख का, वो कोई दूसरा है, मैं खुद नहीं हूँ, तब मुझे फेलिबिटिस होती है। इसमें क्या होता है कि आपको ब्लड क्लॉट होने लगते हैं, है ना, उसमें वेन्स में ब्लड अंदर से ही जमने लगता है कभी कभी, और ये फेलिबिटिस में हो जाता है। ये इसका मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपकी नर्व्स में, वेन्स में। और ये कारण क्या होता है? गुस्सा इसका मेन कारण है। जॉय नाउ फ्लोज फ्रीली विद इन मी एंड आई एम एन पीस पीस विद लाइफ। कभी दूसरों को ब्लेम मत करिए, आपकी लाइफ के आप ही जिम्मेदार हैं, आपके कारण ही ऐसा हुआ है। पाइल्स, हेमोराइड्स जो होते हैं वो भी इसी कारण होते हैं। पिंपल्स जो फेस पर, जो हमारे एडोलेसेंट एज पर आ जाते हैं, या कभी कभी बड़े होकर भी आ जाते हैं, या ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी हो जाते हैं, वो हमें क्यों होते हैं? जब हमारे अंदर बहुत गुस्सा होता है, तो वो बाहर निकल के आ रहा होता है पिंपल्स के फॉर्म में। अब उसके लिए एफर्मेशन है, आई काम माई थॉट्स एंड आई एम सीरीन। पिंक आई, कंजक्टिवाइटिस, यानी कि हमें जो आंख में आंख आना बोलते हैं, वो क्यों होती है? वो हमें कुछ गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन होता है, या मुझे कुछ चीज नहीं देखनी है, तब ऐसा होता है। आई रिलीज द नीड टू बी राइट, आई एम एट पीस, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई परेशानी है, वो क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा क्या होता है? रिप्रेजेंट कंट्रोल सेंटर। पिट्यूटरी ग्लैंड ही हमारी पूरी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी बॉडी को। तो उसके लिए एफर्मेशन है, माई माइंड एंड
माई माइंड एंड बॉडी आर इन परफेक्ट बैलेंस, आई कंट्रोल माई थॉट्स। अब प्लांटर वॉट, ये क्यों होते हैं? जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, ये हमारे पैरों के बीच में कोई ऐसे हील में, हमारे पैरों के हील में छोटे छोटे कुछ ग्रोथ हो जाते हैं, मतलब छोटी छोटी कुछ कहते हैं बाहर निकल आती है हमारी स्किन। तब ये प्लांटर वॉट कहते हैं उसे। उसका कारण ये है कि हमें बहुत गुस्सा है, हमें ऐसा लग रहा है कोई हमें समझ नहीं रहा है, हमें सब जगह अपनी फ्यूचर तक को लेकर फ्रस्ट्रेशन है, तब ऐसा होता है। उसके लिए एफर्मेशन है, आई मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस विद ईज, आई ट्रस्ट एंड फ्लो द विद द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अब निमोनिया, जो लंग की प्रॉब्लम है, वो डेस्परेट, ट्राई टू बी ट्राई टायर्ड ऑफ लाइफ, डेस्परेट हूँ मैं अपनी जिंदगी से, नाखुश हूँ, मुझे अंदर से ऐसे इमोशनल वूंड्स है, मेरे अंदर ऐसे ऐसे इमोशनल धोखे मुझे मिले हैं या परेशानियां मुझे मिली हैं, कंट्रोल मुझे ऐसा किया है लोगों ने कि मुझे हील नहीं हुआ हूं, तब मुझे निमोनिया, लंग्स में प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, आई फ्रीली टेक इन डिवाइन आइडियाज दैट आर फिल्ड विद ब्रेथ एंड इंटेलिजेंस ऑफ लाइफ, दिस इज अ न्यू मोमेंट। पॉइजन आईवी, ये क्या होता है? जब मैं अपनी, कोई भी मुझे अटैक कर रहा है, मतलब कोई भी मुझसे कोई बात कह रहा है ना, तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, है ना, और मुझे लग रहा है कि मैं ओपन भी हूँ अटैक के लिए, कोई भी मुझसे कुछ बोले कुछ भी करे, तो वो पॉइजन आईवी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए एफर्मेशन है, ये एलर्जी हो जाती है स्किन में। और इसके लिए एफर्मेशन है, आई एम पावरफुल, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर और ऑल इज वेल। उसके बाद पॉइजन ओक भी इसी कारण होता है, ये भी सेम तरह की बीमारी है। पोलियो, जब हमें ऐसा लगता था कि पोलियो का टीका नहीं लगा इसलिए हमें पोलियो हो गई, लेकिन इसमें भी वो बता रहे हैं पोलियो क्यों होता है, जब हमें जेलसी होती है, पैरालाइजिंग जेलसी, तो हमें इसलिए पैरालिसिस यानी कि वही टाइप का पोलियो होता है, वो हो जाता है। आई डिजायर टू स्टॉप समवन, जब मुझे ये अंदर से फीलिंग है कि मैं किसी को रोक सकूं। देयर इज इनफ फॉर एवरीवन, आई क्रिएट माई गुड एंड माई फ्रीडम एंड लविंग थॉट्स, ये उसका एफर्मेशन है। पोस्ट नेजल ड्रिप, इनर क्राइंग है, चाइल्डिश फियर है, विक्टिम लग रहा है मुझे, जब मुझे अंदर से रोना आता है, जब मुझे बच्चों जैसे आंसू ही बहे जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे, मैं ही भैया हर चीज का, मेरे ही अंदर मेरे लिए ही दुख है, तब मुझे पोस्ट नेजल ड्रिप होता है। उसके लिए आपका एफर्मेशन है, आई एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट that I am the creative power in the world. I now choose to enjoy life. प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस, वो क्यों होते हैं? ये लेडीज में होते हैं, लड़कियों में होते हैं, वो क्यों होते हैं? अलाउइंग कंफ्यूजन टू रेन, गिविंग पार्ट आउट टू आउटसाइड इन्फ्लुएंस, रिजेक्शन ऑफ द फेमिनिन प्रोसेस। जब हम बहुत ज्यादा और लोगों की बातें देख रहे हैं और लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस हैं, दूसरों की बात हमें अच्छी लग रही है, दूसरों की लाइफ अच्छी लग रही है, तब ऐसा होता है। और या फिर हमारी लाइफ में हमें कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है लाइफ को लेकर, या हम अपनी जो फीमेल जो हमारी प्रोसेस है उसको लेकर, हम, ऐसा लगता है ये क्यों है, हम ऐसे है भैया, हमें क्यों ऐसा सहना पड़ रहा है, हम ही क्यों फीमेल हुए। अगर आपको इस तरह से अपने अंदर से घृणा है, अपने अंदर से शिकवा है, तो ये पीएमएस सिम्टम्स आने लगते हैं। उसके लिए आपका एफर्मेशन है, आई नाउ टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, माई माइंड, आई एम पावरफुल, डायनेमिक वुमेन, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी फंक्शन परफेक्टली, आई लव मी। प्रोस्टेट, जो कि मोस्टली मेल्स में हो जाती है, वो क्यों होती है? रिप्रेजेंट द मैस्कुलिन प्रिंसिपल। जब प्रोस्टेट, क्या है प्रॉब्लम? ये मैस्कुलिन में, जब हमें मैस्कुलिनिटी बताती है और हमें उस मैस्कुलिनिटी को एक्सेप्ट करना है और खुश रहना है उससे, रिजॉइस माय मैस्कुलिनिटी। अब ये प्रोस्टेट में प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? जब मुझे मेंटल लगता है कि भाई मैं अब जो मेल हूँ अब वीक होता जा रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरी अब मेरे में मेलनेस नहीं रही है, या मुझे अब गिव अप करने लगता हूँ हर चीज को, या फिर मुझे सेक्सुअल प्रेशर होता है, मुझे गिल्ट होता है, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ, तब ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। काफी देखा गया है कि ये ओल्ड एज में आती हैं, तो वो इसी कारण होती हैं। तो इसलिए एक्सेप्ट करिए कि आप बूढ़े नहीं हुए हो, आप में हर, आप बहुत अच्छे, जैसे हो वैसे अच्छे हो, जिस पार्ट ऑफ लाइफ में हो वो एंजॉय करिए आप।
आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई ओन पावर, आई एम फॉर एवर यंग इन स्पिरिट। यही वो बोल रही है कि जो जैसे आप हो, बच्चे हो, मतलब आप हमेशा ये सोचिए कि जैसा हूं मैं बहुत अच्छा हूं। अब प्रूराइटिस यानी कि इचिंग, खुजली जो हो जाती है वो क्यों होती है? पॉइजन ओक, पॉइजन आइवी, वो भी इस तरह की जो हमने अभी किया था, वो इसी कारण होती है जब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब पोलियो, ये हमने कर लिया है। प्लूराइटिस एनी यानी कि एनस, ये भी हमारी उसी का कारण होती है जो प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती है। स्किन प्रॉब्लम, psoriasis, वो क्यों होती है? फियर ऑफ बीइंग हर्ट, डेडनिंग एंड सेंस ऑफ द सेल्फ, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर फीलिंग्स। जब मुझे लगता है कि मैं कहीं हर्ट हो जाऊंगी तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ। डेडनिंग द सेंस ऑफ सेल्फ, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे अंदर कुछ बचा नहीं है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी फीलिंग्स की, तब ऐसा होने लगता है। उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम अलाइव टू द जॉय ऑफ लिविंग, आई डिजर्व एंड एक्सेप्ट द वेरी बेस्ट इन माई लाइफ, आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ। अब साइकेट्रिक इलनेस यानी कि इंसेनिटी भी इसी कारण होती है। प्यूबिक बोन, वो क्यों उसमें क्या होता है? जो प्यूबिक बोन होती है वो हमारे जेनाइटल प्रोटेक्शन के लिए होती है। और उसका जो उसके लिए हमें क्या बोलना चाहिए? आई एम सेक्सुअलिटी इज माई सेक्सुअलिटी इज सेफ। अब यानी कि हमें जब साइक्लोनेफ्राइटिस यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, या रिया प्रीडोंटनस जो डोंटाइटिस जो होती है, वो एंगर होता है। वो किस कारण से होती है? कि हमारे अंदर बहुत गुस्सा है, हम अपने डिसीजंस नहीं लेके जा रहे हैं, हमें आगे विशी वॉशी पीपल हैं हमारे, हमें हमें आसपास रहते हैं, तब हमें इस तरह की ये डिजीजेस होने लगती हैं। उसके लिए एफर्मेशन है, आई अप्रूव माई सेल्फ एंड माई डिसीजंस आर ऑलवेज परफेक्ट फॉर मी। ट्विंस आई यानी कि गले में जो खराश है, टॉन्सिलाइटिस है, वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं जब हमारे अंदर ये बिलीफ है कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, अपनी बातें कह नहीं पा रही हूँ। जो भी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो मोस्टली इस कारण होती है कि हम चीजों को अंदर अंदर रख रहे हैं, मेरे को बोलना नहीं आ पा रहा है ना, या मैं अपनी कोई मुझे दबाता है इसलिए मैं नहीं बोल पा रही हूँ, तो मैं अपनी जरूरतों को भी नहीं बता पा रही हूँ। तो तब हमें ये थ्रोट में गला खराब हो जाता है और टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं। इसके लिए आप एफर्मेशन बोलिए, इट इज माई ब्राइट राइट टू हैव माई नीड मेट, आई एम आई नाउ आस्क फॉर व्हाट आई वांट विद लव एंड विद ईज। रेबीज यानी कि रेबीज हम सोचते थे कि डॉग के काटने से होती है, पर उन्होंने इसके लिए भी हमें एक इमोशन बताया है कि ये क्यों होती है। जब हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर बिलीफ है कि आप बिलीव दैट वायलेंस इज द आंसर। जब मैं ये सोचती हूँ कि हमेशा हर चीज गुस्से से ही ठीक हो सकती है, कोई ना कोई ऐसे किसी ने मुझे मारा है तो मैं उसको बहुत जोर से मार के ही उसका बदला लेकर ही सब चीज सही कर सकती हूँ, तो तब मेरे अंदर रेबीज हो जाती है। उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम सराउंडेड एंड इनड्वेल्ड विद पीस, मैं अपने चारों तरफ पीस से भरी हुई हूँ। उसके बाद जो रैशेज हैं वो क्यों होते हैं? वो आ, इसलिए होते हैं, तो चकत्ते चकत्ते से आ गए, रैश हो गए, खुरसट सी लग गई, वो क्यों होता है? इरिटेशन ओवर डिलेज, जब मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन है कि भाई लोग बार देर कर रहे हैं या मैं देर कर रही हूँ, बेबिश वे टू गेट अटेंशन, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे देखें, मतलब बहुत ज्यादा प्लीड कर रही हूँ कि सब मुझे देखें, हर चीज के लिए देखें, तब मुझे रैशेज हो जाते हैं। अब उसके लिए एफर्मेशन है, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एम एट पीस विद द प्रोसेस ऑफ लाइफ। रेक्टम, एनस, रेस्पिरेट और एनस में भी जो रेक्टम में प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी इसीलिए होती हैं। रेस्पिरेटरी एलिमेंट, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा, वो क्या दर्शाता है? जब हमें फियर है कि हमारे को लाइफ को पूरी तरह से जिया नहीं जा रहा है। उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम सेफ, आई लव माई लाइफ। रियूमेटिज्म, जो कि बोन्स में डिजीज होती है, वो क्यों होती है? फीलिंग विक्टिमाइज, जब मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग ने मुझे ही परेशान किया है, मेरी लाइफ में ही हैवॉक क्रिएट किया है, लैक ऑफ लव, मेरे अंदर मेरे लाइफ में कोई प्यार नहीं है, क्रॉनिक बिटरनेस है, बहुत ज्यादा मुझे परेशानी है अपनी लाइफ को लेकर, बहुत क्रोध है, लोगों को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, तब मुझे र्यूमेटाइटिस टिज्म हो जाती है। उसके लिए आपको एफर्मेशन बोलनी है, आई क्रिएट माई ओन एक्सपीरियंस एज आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ एंड अदर्स, माई एक्सपीरियंसेस गेट बेटर एंड बेटर।
उसके बाद र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये उसका और इनहेंस पार्ट है। वो उसके लिए क्या होता है, डीप, जब मुझे लोगों को अथॉरिटी, मतलब मेरे से ऊपर मेरे बॉस, मेरे पेरेंट्स, जब उनको मैं बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ, फीलिंग वेरी पुट अपॉन, मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे ही दबाते हैं, तब मुझे लोगों को क्रिटिसाइज करने का मन करता रहता है, तब मुझे ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाती है। उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम माई ओन अथॉरिटी, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, लाइफ इज गुड। रिकेट्स, जो पैर टेढ़े हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? इमोशनल मैलन्यूट्रिशन, जब मुझे अच्छा संबंध नहीं मिलते, मुझे इमोशनली फीडिंग नहीं होती मेरी, तब ये हो जाता है। लैक ऑफ लव है मेरी लाइफ में, सिक्योरिटी नहीं है, तो उसके लिए आपकी इंफॉर्मेशन है, आई एम सिक्योर एंड आई एम नरिश्ड बाय द लव ऑफ द यूनिवर्स इट्स राइट साइड ऑफ द बॉडी। अगर मुझे अपने सीधे हाथ, सीधे तरफ की बॉडी में परेशानी है, या सीधे तरफ का जो होता है वो पार्ट क्या होता है हमारा, गिविंग आउट, वो हम सीधे हाथ से काम करते हैं, तो वो हम देते हैं हम उस हाथ से। उसके बाद लेटिंग गो, हम चीजों को निकालते हैं अपने सीधे हाथ, सीधी तरफ की बॉडी से। मैस्कुलाइन, सीधा पार्ट हमारा मैस्कुलाइन एनर्जी को, मेन को शो करता है, फादर को शो करता है, राइट साइड बॉडी। और वो क्या होता है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे एफर्मेशन, आई बैलेंस माई मैस्कुलाइन एनर्जी इजिली एंड एफर्टलेसली। अब जो रिंग वर्म्स होते हैं, जो कि आपके गोले गोले से ऐसे वर्म की तरह से बन जाते हैं हाथ पैरों में और डिजीज कर देते हैं, रिंग वर्म्स, तो उसके लिए क्या कारण होता है? वो ये होता है, अलाउइंग अदर टू गेट अंडर योर स्किन। जब आप और लोगों को अपनी लाइफ में इंटरफियर करने देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नॉट फीलिंग गुड इनफ और क्लीन इनफ, आपको लगता है कि मैं अच्छा नहीं महसूस कर रही हूँ, या मुझे मतलब कुछ लाइफ में खराब सा लग रहा है, तब ऐसा लगता है, तब रिंग वर्म्स हो जाते हैं। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, नो पर्सन प्लेस और थिंग हैज एनी पावर ऑफ मी, आई एम फ्री। अब रूट कैनाल जब होती है टीथ में, मतलब अंदर कहते हैं ना कीड़ा लग गया है, अंदर कैविटी हो गई है, तब वो रूट कैनालिंग हमें करानी पड़ती है। तो वो क्यों करानी पड़ती है, क्यों होता है? कांट बाइट इनटू एनीथिंग एनीमोर, जब मैं और चीजों को चबा नहीं पा रही हूँ, अपनी लाइफ को चबा नहीं पा रही हूँ, रूट बिलीफ्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, जब मेरे जो भी पुराने बिलीफ है उनको हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है, तब मुझे ये रूट कैनाल प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए क्या करते हैं एफर्मेशन, आई क्रिएट फर्म फाउंडेशन फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई लाइफ, आई चूज माई बिलीफ एंड सपोर्ट मी जॉयसली। राउंड शोल्डर, कई लोगों का शोल्डर्स झुक जाते हैं, कंधे झुक जाते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि कैरिंग द बर्डन ऑफ लाइफ हेल्पलेस एंड होपलेस, जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ को बस ढो रही हूँ, बस बर्डन फुल है मेरी लाइफ, हेल्पलेस है, होपलेस है, तब ये राउंड शोल्डर हो जाते हैं। उसके लिए एफर्मेशन है, आई स्टैंड टॉल एंड फ्री, आई लव एंड अप्रूव ऑफ मी, माई लाइफ गेट बेटर एवरी डे। सैगिंग लाइंस, जो कि ओल्ड एज पर ऐसे जॉज के पास सब तरफ ऐसे लगता है ना कि लटक गया ये हमारी स्किन, तब ये क्यों होती है? क्योंकि ये फेस पर आ जाती हैं, क्योंकि हमारे थॉट और माइंड में जब रिजेंटमेंट होता है, जब चीजों को लेकर गुस्सा है, तब ये सैगिंग लाइंस आ जाती हैं। उसके लिए एफर्मेशन है, आई एक्सप्रेस द जॉय ऑफ लिविंग एंड अलाउ माई सेल्फ टू जॉय एवरी मोमेंट एवरी डे, टोटली आई बिकम यंग अगेन। स्कैबीज, जो स्कैबीज है वो क्यों होती है? जब आपको इन्फेक्टेड थिंकिंग है ना, जब आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी थिंकिंग है वो अच्छी नहीं है, आपको लगता नहीं, मतलब आपकी थिंकिंग ही अच्छी नहीं होती, तब आपको ये स्कैबीज होती है। या फिर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में और लोग आ रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं, तब आपको ये स्कैबीज डिजीज हो जाती है। उसके लिए एफर्मेशन है, ये खुजली उसी हो जाती है स्कैबीज में। इसके लिए एफर्मेशन है कि आई एम द लिविंग लविंग जॉय जॉयस एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, आई एम माई ओन पर्सन। सियाटिका पेन, जो नर्व्स का पेन होता है, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे के पार्ट में होता है और पूरी नमनेस ला रहा होता है पैर तक, तो उसके लिए उसको सियाटिका कहते हैं। उसको क्या होता है, बीइंग हाइपोक्रिटिकल, जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हो, हर चीज को क्रिटिसाइज कर रहे होते हो, तब ये आपको सियाटिका पेन होता है। फियर ऑफ मनी होता है, या एंड ऑफ फ्यूचर, या फ्यूचर का आपको बारे में पैसे के बारे में लेकर कोई परेशानी है, तब सियाटिका पेन होता है। आई मूव इनटू माई ग्रेटर गुड, माई गुड इज एवरीवेयर एंड आई एम सिक्योर एंड सेफ। सेलेरोडर्मा, ये क्यों होता है? जब आपको प्रोटेक्टिंग द सेल्फ फ्रॉम लाइफ, जब आप अपने आप को बचाते रहते हो लाइफ से, आप भाग तो रहे हो लेकिन तब भी बचा रहे हो। उसके बाद
आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप में ही विश्वास नहीं करते हो, उसके बाद आप अपनी केयर नहीं कर पाते हो, तब हमें ये बीमारी होती है, सेलियोरोडर्मा। इसमें इसमें भी आपकी जो स्किन है ना, उसमें परेशानी होने लगती है, स्किन में परेशानी होने लगती है, कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसका कोई इलाज भी होगा या नहीं होगा। और इसके लिए आपके लिए एफर्मेशन है, आई रिलैक्स कंप्लीटली, फॉर आई नो नाउ आई एम सेफ, आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई ट्रस्ट माई सेल्फ। राउंड शोल्डर, हाँ, ये भी इसी कारण है। उसके बाद क्रैचेस, जो खरोंचे आ जाती हैं, वो क्यों होती हैं? फीलिंग लाइफ टीयर टीयर एट यू, जब आपको ऐसा लगता है कि लाइफ, फीलिंग लाइफ टीयर्स एट यू, लाइफ को बहुत परेशानी है आपसे, आपको कुछ ऐसा ऐसा लगता है कि लाइफ मेरे लिए नहीं बनी है, जब आपको ऐसा लगता है कि मैं हर तरह से टूट गई हूँ, उसके लिए आपको एफर्मेशन बोलिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर लाइफ जेनरोसिटी टू मी, आई एम ब्लेस्ड। सी सिकनेस, मोशन सिकनेस। सी सिकनेस मतलब समुद्र के पास जाने की आपको घबराहट है, वहां पर क्यों सिकनेस हो रही है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि को आप मरने वाले हो, या मरने से डर लगता है आपको, आपकी लाइफ से कंट्रोल जा रहा है या डर लग रहा है किसी भी चीज का, तब आपको ये होती है। आई एम टोटली सेफ इन द यूनिवर्स, आई एम एट पीस एवरीवेयर, आई ट्रस्ट लाइफ। सिजर्स, जब आपको दौरे आने लगते हैं, वो क्यों आते हैं? रनिंग अवे फ्रॉम फैमिली, जब आप अपनी फैमिली से भागना चाहते हो, अपने परिवार से भागना चाहते हो, अपने आप से भागना चाहते हो, अपनी लाइफ से भागना चाहते हो। आई एम एट होम इन द यूनिवर्स, आई एम सेफ सिक्योर एंड अंडरस्टूड। सेनिलिटी, जो कि बुढ़ापे की प्रॉब्लम होने लगती है, हम बुढ़ा कहते हैं ना, सठिया गए हैं, या हम चीजें भूलने लगते हैं, वो क्यों होने लगता है? वो इसलिए होता है कि जब रिटर्निंग टू द सो कॉल्ड सेफ्टी ऑफ चाइल्डहुड डिमांडिंग केयर, एंड जब मुझे लगता है कि मैं अब, भाई मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरे को मेरे बेटे नहीं देख रहे, मेरे बेटी नहीं देख रही, मैं डिमांड करती रहती हूँ जब बहुत ज्यादा अपनी चीजों को लेकर, या फिर मैं लोगों के ऊपर कंट्रोल करना चाहती हूँ, भाई मैं तो इतनी बड़ी हूँ, मेरे मेरे को सब माने, या मैं एस्केप करना चाहती हूँ कि भाई मैं भागना चाहती हूँ चीजों से, तो उसके लिए आप बोलिए एफर्मेशन, डिवाइन प्रोटेक्शन, सेफ्टी, पीस, the intelligence of the universe operate at every level of life। शिन, ये क्या होता है? ये जब आपको ऐसा लगता है कि आपके जो आइडियाज हैं पुराने हैं, वो तोड़े जा रहे हैं, जो जो मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको हटाया जा रहा है। ये मोस्टली हमारे ये नीज में होने लगती है, शिन्स। और इसके लिए जो एफर्मेशन है वो है, आई लिव अप टू माई द हाइएस्ट स्टैंडर्ड विद लव एंड विद जॉय। अब होती है शिंगलिस, वेरिसेला, ये क्या होती है? वेटिंग फॉर द अदर शू टू ड्रॉप, फियर एंड टेंशन, जब ऐसा लगता है कि भाई दूसरा ही, ये दाद कहते हैं, ऐसे दाद, जो खाज खुजली ये सब चीज होती है, वो दाद होती है, ये शिगलिस। इसमें आपको ऐसा लगता है कि लोग, मतलब लोग आपके लिए, मतलब आप किसी के लिए वेट कर रहे हो कि भाई ठीक है वो हटेगा तो मैं आ जाऊंगी, या आपको किसी चीज के लेकर टेंशन है, आप बहुत सेंसिटिव हो कई चीजों को लेकर, तब आपको ये दाद हो जाती है। आई एम रिलैक्स एंड पीसफुल बिकॉज आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ऑल इज वेल इन द वर्ल्ड। शोल्डर्स, ये हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने दोबारा दे दिया है। उसके बाद सिकल सेल अनीमिया, ये होती है जो हमारा अनीमिया हो जाता है, खून की कमी, वो क्यों हो जाती है? जब आपको ऐसा लगता है कि आप गुड इनफ नहीं हो, आप अपनी लाइफ को खत्म करना चाहते हो। दिस चाइल्ड लिव्स एंड ब्रीथ्स द जॉय ऑफ लाइफ एंड इज नरिश्ड बाय लव, गॉड वर्क्स मिरेकल एवरी डे। तो आप इसके लिए एफर्मेशन बोलिए, साइनस प्रॉब्लम, जब आपको लगता है कि आपकी नोज की या तो बोन बढ़ गई है, या आप नोज से, एक नोज से ब्रीथ अच्छी तरह से नहीं कर पाते हो, ये साइनस के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। साइनसाइटिस, ये क्या होता है? जब आपको इरिटेशन है किसी पर्सन से, या आपके जो नियर एंड डियर वन है उससे आप बहुत इरिटेट होते हो, तब आपको ये साइनस प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए आपको एफर्मेशन बोलिए, आई डिक्लेयर पीस एंड हार्मनी indwell me and surround me at all time, all is well। स्केलेटन, बोन्स क्या होते हैं? हमारे बोन्स होते हैं क्रम्बलिंग ऑफ स्ट्रक्चर, बोन से ही हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है, हमारी लाइफ बनी है, उसी पर हम खड़े हुए हैं।
तो उसके लिए बोन्स के लिए आपको क्या एफर्मेशन बोलनी है? आई एम स्ट्रॉन्ग एंड साउंड, आई एम वेल स्ट्रक्चर्ड। अब स्किन में जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी इंडिविजुअलिटी होती है, हमारा सेंस ऑर्गन है, आई फील सेफ टू मी। स्किन प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? जैसे कि रैश हो गया है, हाइव्स हो गए हैं, प्रोसेसिस हो गई है, वो क्यों होती है? हमारे फियर, हमारी चिंता, हम बूढ़े हो गए हैं, या हमारे अंदर कोई डर है, कोई हमें डरा रहा है, तब ये स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। उसके लिए एफर्मेशन है, आई लविंगली प्रोटेक्ट माई सेल्फ विथ थॉट्स ऑफ जॉय एंड पीस, द पास्ट इज फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन, आई एम फ्री इन दिस मूवमेंट। स्लिप डिस्क, जो कि आपको अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट, किसी भी पार्ट में स्लिप डिस्क हो जाती है, इसमें डिस्क, आपकी जो बैकबोन है थोड़ा स्लाइड हो जाती है और उसकी डिस्क निकल जाती है, उसे स्लिप डिस्क बोलते हैं। ये तब आपको क्यों होती है? जब आप, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ में और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, किसी चीज को लेकर निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो उसके लिए एफर्मेशन है, लाइफ सपोर्ट्स ऑल ऑफ माई थॉट्स, देयरफॉर आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, ऑल इज वेल। स्नोरिंग, खर्राटे, वो क्यों आते हैं? जब आपको स्टबन रिफ्यूजल टू गो ऑफ ओल्ड पैटर्न, जब आप पुराने अपने बिलीफ पर टके रहते हो। ज्यादातर बूढ़े लोगों को या बड़े लोगों को 30s के बाद मैंने देखा है कि खर्राटे ये आने लगते हैं, तो वो इसीलिए होता है कि वो अपने बिलीफ जो भी उनको बचपन से दिए उनको नहीं निकाल रहे होते हैं। आई रिलीज ऑल इज अनलाइक, आई रिलीज ऑल दैट इज अनलाइक लव एंड जॉय इन माई माइंड, आई मूव फ्रॉम द पास्ट इन टू द न्यू एंड फ्रेश एंड वाइटर। सोलर प्लेक्सिस, सोलर प्लेक्सिस चक्रा है हमारा, जो नाभि के पास होता है, तो उसके लिए वो क्या होता है? हमारा गट रिएक्शन है, सेंटर ऑफ अ इंट्यूटिव, हमारी जो इंट्यूशन पावर है उसका सेंटर है। तो उसके लिए हमें, हमारे लिए जो एफर्मेशन है वो है, आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस, आई एम स्ट्रॉन्ग वाइज एंड पावरफुल। हम गट से ही कहते हैं ना, हमारी गट फीलिंग हो रही है, तो मैं अपनी गट को बहुत विश्वास करती हूँ उस पर। अब सोर थ्रोट, गले में जो दर्द हो जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सोर्स क्यों हो जाते हैं? अनएक्सप्रेस फियर दैट सेटल्ड इन, जो हमारे अंदर जो अनसेटलमेंट, जो अनसेटल्ड फियर है, जो अनएक्सप्रेस फियर है, एंगर है, सॉरी, एंगर है, जो निकल के नहीं आ पा रहा है, मेरे को किसी पे निकालना था पर नहीं निकल पा रहा, तो तब ये हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं। ये जगह जगह हमारे कहते हैं ना, दुख दुखती है, कहीं भी हमने हमें छुआ तो दुख दुखन होती है। और उसके बाद उसके लिए आपको क्या बोलना है? कोई भी चीज आप अंदर जो रखनी है ना, वो रखिए मत। इन्होंने हमें यही समझाया है कि हमेशा ये एक्सप्रेस करिए, कि एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए, किसी भी तरह से बोलिए। कहीं नहीं बोल पा रहे हैं तो किसी खाली खाली कमरे में जाके अपना दुख बोल बोल के निकालिए, लिख कर निकालिए, किसी भी तरह से अपना दुख निकालने की कोशिश करिए। आई एक्सप्रेस माई इमोशन इन जॉयस पॉजिटिव वे। स्पैज्म जो होते हैं, कहीं भी दर्द जो होते हैं पेट में, कहीं भी हाथ पैर है, किसी भी बॉडी के पार्ट में जो दर्द होता है, वो क्यों होता है? जब हम अपने किसी भी थॉट्स को लेकर टाइटन हो रहे हैं, मतलब बहुत कर्रे से हमने पकड़ रखा है या डर लग रहा है, तब हमें स्पैज्म होने लगते हैं। तो उसके लिए क्या है? आई रिलीज, आई रिलैक्स, आई लेट गो, आई एम सेफ इन माई लाइफ। स्पैस्टिक कोलाइटिस, यानी कि कोलोन इंटेस्टाइन में होती है, जब हम लेटिंग गो नहीं करते हैं, इनसिक्योरिटी, ये हमने कई बार कर लिया कि जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है वो हम लेटिंग गो नहीं कर पाते हैं। अब स्पाइनल मेलिंगाइटिस, मेलिंजाइटिस, वो क्यों होती है? इन्फ्लेमेशन थिंकिंग एंड रेज एट लाइफ, जब हमारी इन्फ्लेम थिंकिंग है, अच्छी थिंकिंग नहीं है हमारी, या हमें अपनी लाइफ से गुस्सा है, तब हमें ये स्पाइनल, जो भी हमारी स्पाइन की जो प्रॉब्लम्स हैं तब हो जाती है, मेलिंगाइटिस जो होती है। उसके लिए एफर्मेशन है, आई रिलीज ऑल ब्लेम एंड एक्सेप्ट द पीसफुलनेस एंड जॉय ऑफ माई लाइफ। उसके बाद स्पाइन में, स्पाइन क्या करती है? हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट ऑफ लाइफ है, तो उसके लिए हमें, हमारे लिए एफर्मेशन है अपने स्पाइन के लिए, आई एम सपोर्टेड माई विद, आई एम सपोर्टेड बाय लाइफ, मैं, मेरी लाइफ मुझे सपोर्ट करती है। अब स्प्लीन में जो प्रॉब्लम है, ऑब्सेशन के कारण होती है। मुझे किसी चीज का ऑब्सेशन हो गया है, किसी सामान का, किसी पर्सन का, किसी चीज का भी हो सकता है ऑब्सेशन, और बेसिकली थिंग्स का है, तब ये स्प्लीन में मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद उसके लिए एफर्मेशन है, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ टू बी देयर फॉर मी, आई एम सेफ, ऑल इज वेल। अब स्प्रेन्स जो आते हैं वो क्यों आते हैं? स्प्रेन्स वो एंगर और रेजिस्टेंस के कारण आते हैं, मेरे अंदर गुस्सा है, रेजिस्टेंस है,
मैं आगे अपने कोई अपनी लाइफ के डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा हूँ, तब मुझे स्ट्रेन्स होते हैं। मोच जो आ जाती है हमें, स्ट्रेन तब आती है, चलते चलते एकदम मोच आ गई, तो मैं डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर पा रही हूँ, तो कैसे आगे बढ़ूंगी, तो मोच आ जाती है। आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ टू टेक मी ओनली टू टू माई हाइएस्ट गुड, आई एम एट पीस। स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी क्यों होती है? जब मुझे फियर ऑफ रेजिस्टेंस टू द प्रोसेस ऑफ लाइफ है, जब मुझे अपनी लाइफ अच्छी ही नहीं लग रही है, या फिर और नॉट नीडिंग टू गो थ्रू द पेरेंटिंग एक्सपीरियंस, या मैं पेरेंट बनना ही नहीं चाहता हूँ, मतलब माता या पिता जब नहीं बनना चाहता हूँ, तो नेचुरल है मेरे अंदर से वो चीज भी भगवान निकाल देता है, जिससे कि मैं बांझपन दे देता है मुझे, कि मैं कुछ पेरेंट बन ही नहीं सकता हूँ। जब मुझे अंदर से अच्छा ही नहीं लगता पेरेंट बनना, तो वो निकाल ही देगा भगवान। तो आई ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई एम ऑलवेज इन द राइट प्लेस डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। स्टिफ नेक, नेक प्रॉब्लम, जब मुझे मेरी गर्दन अकड़ गई है, तो वो क्या है, मैं बेंड नहीं होता हूँ, मेरी बहुत ज्यादा, मैं स्टिफ रहता हूँ, अपने इरादों का पक्का हूँ, या फिर मैं बिल्कुल ही झुक नहीं सकता, तब मुझे ये ऐसा हो जाता है। इट इज सेफ टू सी अदर व्यू पॉइंट, इसलिए दूसरों का व्यू पॉइंट देखना भी सही होता है। कोई चीज को लेकर स्टिफनेस है, यानी कि आप रिजिड हो किसी चीज को लेकर, तभी आपके अंदर स्टिफनेस आई है। आई एम सेफ इनफ टू बी फ्लेक्सिबल इन माई माइंड, उसके लिए एफर्मेशन बोलेंगे। अब हमारा स्टमक क्या करता है? वो क्या करता है, हमारी डाइजेशन करता है, तो हमारे आइडियाज को भी डाइजेस्ट करता है, फिर वो हमारे को नरिशमेंट भी देता है, तो ये सब चीज स्टमक में होती है, तो इसलिए आई डाइजेस्ट लाइफ विद ईज। अब स्टमक में अगर प्रॉब्लम है, तो हमें क्या है, फियर ऑफ न्यू है, इनेबिलिटी टू एसिमुलेट द न्यू। तो कोई भी नई चीज को अपनाने में, परिवर्तन को अपनाने में हमें डर लगता है, इसलिए ये हो जाता है, स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है कि एसिडिटी हो रही है, उसमें घाव हो गए हैं, गैस्ट्राइटिस हो गई है, गैस बन रही है, अल्सर्स हो गए हैं। तो उसके लिए एफर्मेशन है, लाइफ एग्रीज विद मी, आई असिमिलेट द न्यू एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, एवरी डे, ऑल इज वेल। अब स्ट्रोक, कोई भी सेरेब्रोवास्कुलर वेस्क्यूलर जो स्ट्रोक आया है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो क्यों हुआ है? जब मुझे रादर डाई देन चेंज, रिजेक्शन ऑफ लाइफ, जब मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं, बिल्कुल सुसाइड कर लूं, तब मुझे कोई स्ट्रोक आ जाता है। उसके लिए लाइफ इज चेंज, आई अडेप्ट इजिली टू द लाइफ, आई एक्सेप्ट लाइफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। स्टटरिंग, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ एक्सप्रेशन, नॉट बीइंग अलाउड टू क्राई, जब मुझे किसी चीज को लेकर इनसिक्योरिटी है कि मेरा क्या होगा, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को बोल नहीं पा रहा हूँ, जब कोई हकलाता है, तब उसको ऐसे ही लगता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो हकलाने का ऐसा लगने लगता है। उसके बाद जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुझे कोई, मतलब मुझे शर्म आ रही है रोने में, मुझे रोना नहीं चाहिए, तब मुझे हकलाने का, ये हमारे अंदर सिम्टम आने लगते हैं। तो उसके लिए आपका एफर्मेशन है, आई एम फ्री टू स्पीक अप फॉर माई सेल्फ, आई एम नाउ सिक्योर इन माई ओन एक्सपीरियंस, आई कम्युनिकेट ओनली विद लव। आंख में जो स्टाई हो जाती है, वो क्यों प्रॉब्लम, ये हम पहले कर चुके हैं। सुसाइड, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आत्महत्या आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो वो क्यों होता है? जब मैं आप अपनी लाइफ को ब्लैक एंड व्हाइट देख रही हूँ, कि कुछ रह ही नहीं गया, श्वेत शाम मेरी जिंदगी हो गई है, जब मैं अपने आप ही कोई चीज देख ही नहीं पा रही हूँ कि क्या मेरी जिंदगी से मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई लिव इन द टोटलिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज, देयर इज ऑलवेज अनदर वे, आई एम सेफ। स्वेलिंग, सूजन जो आ जाती है, एडिमा, होल्डिंग फ्लूइड्स, ये भी हम कर चुके हैं। जो गुप्त रोग हैं, ये भी हम कर चुके हैं। अब टेप वर्म क्यों होते हैं हमारे में, ये भी हम कर चुके हैं। टीथ भी कर चुके हैं, ये उन्होंने दोबारा से इन चीजों का लिखा है, ये पहले हम लोग देख सकते हैं, पहले हमारे उसमें किया हुआ है, चैप्टर में दोबारा दिया हुआ है इन्होंने। उसके बाद हमारी जो जॉ में प्रॉब्लम होती है, वो भी टीथ की प्रॉब्लम के कारण ही होती है। टेस्टिकल्स, जो मेल्स में प्रॉब्लम होती है, वो मैस्कुलिन प्रिंसिपल होती है, टेस्टिकल्स हमारी मैस्कुलिनिटी दिखाती हैं, इट इज सेफ टू बी अ मैन। टेटनस भी कर चुके हैं हम, थ्रोट प्रॉब्लम्स भी कर चुके हैं, कैंडिडा, माउथ यीस्ट इन्फेक्शन भी कर चुके हैं। थाइमस, अब जो थाइमस जो प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है? वो क्यों होती है? जो हमारा मास्टर ग्लैंड है, जो इम्यूनिटी है, सिस्टम है, वो स्टक हो जाता है, कहीं अटैक होता है, तब इसलिए होती है। तो उसका जो एफर्मेशन है, माई लविंग थॉट्स कीप माई इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, आई एम सेफ इनसाइड एंड आउट, आई हेयर माई सेल्फ विद लव। थायराइड, कि थायराइड हमें जब होती है, जब हम अपने आप की बातें बोल नहीं पा रहे हैं, हमें ह्यूमिलिएशन है,
आई नेवर गेट आउट वॉट आई, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो चीज मिली है वो नहीं मिल पा रही है, मुझे जो चीज चाहिए लोग मुझे नहीं देते हैं, मैं अपनी बातों को नहीं कह पाता हूँ, तब मुझे ये थायराइड प्रॉब्लम होने लगती है। थायराइड में ये है गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर। उसके बाद उसके लिए एफर्मेशन है, आई मूव बियॉन्ड ओल्ड लिमिटेशन, नाउ अलाउ माई सेल्फ टू एक्सप्रेस फ्रीली एंड क्रिएटिवली। अल्सर्स हमने कर लिए। यूरेथ्राइटिस ये क्यों होती है? जब मुझे गुस्सा आता है किसी चीज को लेकर, जब मेरे इमोशंस कहीं इंटैक्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जब मैं लोगों को लोग मुझे बहुत ब्लेम कर रहे होते हैं, मैं लोगों को ब्लेम कर रहा होता हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा होता है, तब मुझे यूरिथ्राइटिस होने लगती है। उसके लिए आपके लिए एफर्मेशन है, आई ओनली क्रिएट जॉयफुल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। अब यूरिनरी इन्फेक्शन जो हो जाते हैं हमें कई बार, वो क्यों होते हैं? जब मुझे पिस्ड ऑफ हूँ मैं अपनी लाइफ से, किसी ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो पर्सन, यूजली एट द ऑपोजिट, ज्यादातर जो मेरा पार्टनर है मैं उससे पिस्ड ऑफ हूँ, या मुझे दूसरे को लेकर बहुत ब्लेम करना है, तब मुझे ये यूरिनरी इन्फेक्शन होने लगते हैं। आई रिलीज द पैटर्न इन माई कॉन्शियसनेस दैट क्रिएट दिस कंडीशन, आई एम विलिंग टू चेंज, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। यूट्रस में जो प्रॉब्लम है वो क्यों होती है? रिप्रेजेंट होम ऑफ यूट्रस क्या है? हमारी होम है क्रिएटिविटी का, यहीं से बच्चा पैदा होता है, तो ये हमारी क्रिएटिविटी दिखाता है। आई एम एट होम इन माई बॉडी। अब वेजिनेटाइटिस जो हमने अभी लिकोरिया किया था, फीमेल प्रॉब्लम, ये एंगर होती है, सेक्सुअल गिल्ट और पनिशमेंट पर होती है। वेरिसिला शिजिल्स भी इसी कारण होती है। एंगर, हमारा जो पार्टनर है उसके ऊपर गुस्से के कारण होती है। वल्वा में अगर कोई परेशानी है फीमेल में, वल्वा में, तो वो रिप्रेजेंट वल्नरेबिलिटी करती है कि भाई मैं अपने को बिल्कुल जैसा हूं वैसा दिखा पा रही हूँ, और या नहीं दिखा पा रही हूँ, तब मुझे वल्वा में परेशानी हो जाती है। तो इट इज सेफ टू बी वैल्यू वल्नरेबल, तो ये वल्नरेबल होना बहुत ठीक होता है। वॉट्स होते हैं जो मस्से हो जाते हैं, वो क्यों होती है? लिटिल एक्सप्रेशन ऑफ, जो हमारे हम एक्सप्रेस, हेट होती है छोटी छोटी हमारी, किसी चीज से हेट हो गई तो हमें मस्सा आ जाता है। बिलीफ इन अगलीनेस, जब हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी अगर खराब है तो अच्छी है, ठीक है, खराब भी अच्छी लग रही होती है, खराबी भी चीजें अच्छी लग रही होती हैं, तब वॉट्स हो जाते हैं। आई एम द लव एंड ब्यूटी ऑफ लाइफ इन फुल एक्सप्रेशन। वीकनेस क्यों होती है? हमारे अंदर कमजोरी क्यों आती है? जब हमें मेंटल रेस्ट चाहिए होता है, हमारे दिमाग को रेस्ट चाहिए होता है, तब हमें कमजोरी महसूस करनी है। फिजिकल से नहीं होती है वीकनेस, मेंटल रेस्ट चाहिए होता है। आई गिव माई माइंड अ जॉयस वोकेशन। व्हाइट हेड्स, पिंपल्स, ये हमने कर लिया है। विजडम टूथ, अगर हमारे अक्कल दाढ़ में कुछ परेशानी है तो वो क्यों होती है? नॉट गिविंग योर सेल्फ मेंटल स्पेस टू क्रिएट फर्म फाउंडेशन। जब आप अपने आप को अ, अ, दिमाग में वो स्पेस ही बना नहीं पा रहे हो, आपके अंदर फर्म फाउंडेशन नहीं बन पा रही है अपनी लाइफ को लेकर, अपने को लेकर, तब ये विजडम टूथ में परेशानी हो जाती है। आई ओपन माई कॉन्शियसनेस टू द एक्सपेंशन ऑफ लाइफ, देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर मी टू ग्रो एंड टू चेंज। वूंड्स यानी कि कट्स और इंजरी जो अचानक से हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? जब मेरे अंदर कोई एंगर है, गिल्ट है अपने लिए लेकर। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई चूज टू लव माई सेल्फ। इसके लिए अफर्मेशन है, कलाई जो रिस्ट है वो क्या करती है? मूवमेंट करती है, हम चारों तरफ मूव करते हैं अपनी कलाई को, तो मूवमेंट और ईज को करती है। उसके लिए एफर्मेशन है हमारी कलाई के लिए, आई हैंडल ऑल माई एक्सपीरियंस विद विजडम एंड लव एंड विद ईज। यीस्ट इन्फेक्शन क्या है? जो हमारे कैंडिला, मतलब जो कोई भी डिजीज है, वो क्यों हो गई है? जब हम अपनी नीड्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, अपने आप को सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके लिए एफर्मेशन है, आई नाउ चूज टू सपोर्ट माई सेल्फ इन लविंग एंड जॉयस वे। तो ये हमारे सारे आज के डिजीजेस हो गए। आप लोगों को मेरे साथ रहने में थैंक यू सो मच। और ये आज हमारे A to Z तक हमने, वाई तक हैं जो डिजीज हैं, उन्होंने कवर किए। एक एक डिजीज के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सोचा कि भाई ये किस कारण से हो रहा है, और उसके लिए हमें एफर्मेशंस भी दिए, और इतनी बढ़िया तरह से उन्होंने समझाया कि हर जो बीमारी, छोटी सी छोटी, जो अगर हमारे फिजिकल कोई बीमारी हुई है तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई इमोशनल कारण होता ही होता है, हमारे इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप उन्हें ढूंढिए, उन पर वर्क करिए। अगर आपको कोई डिजीज है जो लंबे समय तक नहीं जा रही है, तो आप उस इमोशन पे वर्क करिए, तो वो आपकी डिजीज सही हो जाएगी। जैसे कई लोगों ने अपने इमोशंस पे काम किया, लुइस हे ने खुद अपने उस पर, अपने इमोशंस पे काम किया और अपने कैंसर जैसे बीमारी को ठीक किया। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 16 चैप्टर में हम उनकी जीवनी, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसी थी, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, कैसे वो सक्सेसफुल हुई। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैप्टर नंबर 16 को भी पढ़िएगा। और
आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।